थोड़ा बहुत खर्चा दे के 2 टाइम की दवाइयां दे के समझते हैं, बेशक डांटते भी रहे, हम तो बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हैं। कुरान से पूछो अच्छा सलूक क्या होता है, नाफरमानी क्या होती है। इससे जब छोटा लफ्ज ही नहीं है, उनको उफ तक न कहो। डॉक्टर साहब बहुत समझदार थे, वो खुद भी बुजुर्ग थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा नमक नहीं देना, जहर है इनके लिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब्बा जी हुजूर तो फौरन कहते हैं नमक डालो, तो क्या करें। वो डॉक्टर साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। कुछ दीनदार डॉक्टर समझदार होते हैं, कहने लगे बेटा जब आपके वालिद कहें कि नमक डाल दो, कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं डालूंगा, और कभी भी ये नहीं कहना कि तुम्हें तो परहेज है। मैंने कहा फिर क्या बद परहेजी करवा दूं। कहने लगे नहीं, बद परहेजी भी नहीं करवानी। अर्ज की डॉक्टर साहब फिर क्या करूं। कहा बेटे कहने मैं डाल देता हूं, नमक का एक जर्रा पकड़ना है, छोटा सा डाल देना है। कहेंगे और डाल दो, जी और डाल देते हैं। एक जर्रा पकड़ना है, डाल देना है। तीसरी दफा फिर कहें और डाल दो, जी डाल देता हूं। एक जर्रा पकड़ना है और डाल देना है। बड़ा अजीम डॉक्टर था वो, उसने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का मुझे दर्स दिया, और मैं फिर इस पे गौर करता रहा कि इसमें हिकमत क्या है। मुझे ये बात समझ में आई कि जब नाफरमान बेटा अपने बाप का बाप बन के उसको समझाते हुए डांट के और झिड़क के कहता है कि तुम्हें रोका भी है फिर भी तुम नमक मांगते हो, तुम्हें परहेज भी है फिर भी तुम मरच इस्तेमाल करते हो, तो ये जो तुम्हारी झिड़क है और तुम्हारे डांट के जुमले हैं, ये उस वालिद के ऊपर उतना जहरीला असर बद परहेजी का नहीं होता है जितना उनके नफ्सियात के ऊपर तुम्हारी डांट और झिड़क के अल्फाज का होता है। उस बद परहेजी का नुकसान कम होगा, और ये जो तुम उसके बाप बन गए हो और उसको झिड़क रहे हो और डांट रहे हो अपनी तरफ से खैर खा बन के, और वो बुढ़ापे की उम्र में है और उनके जहनों के अंदर आपका बचपन आता है, आपका सताना आता है और उनकी मोहब्बतें आती हैं, और वो सारी फिल्म गर्दिश करने लगती है और दिमाग की स्क्रीन पे चलने लगती है, तो आपकी ये झिड़क वाले जुमले और ये डांट वाला अंदाज और ये तहक्कुमाना और डिक्टेटरशिप वाला रवैया, जब तुम अब बेटे की बजाय बाप वाला रवैया इख्तियार कर रहे हो, तो ये उनकी नफ्सियात को तबाह कर देता है, अंदर से उनको तोड़ के रख देता है। शायद एक पाव नमक और मरच उतना नुकसान न करे जितना ये सोच उनको अंदर से तोड़ के रख देती है कि आज मेरा बेटा मेरे साथ बोलता कैसे है।